रहीम, ये लेक्चर नंबर 8 है। समर क्लासेस यूईटी पेशावर का डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स आउटलाइन को पढ़ेंगे। फाइनल में हमने क्या क्या पढ़ना होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। ये वही टॉपिक है, पीछे से हम कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके सॉल्यूशन को डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे। फिर हमने जितने स्टेप यूज़ होंगे सॉल्यूशन को निकालने के लिए वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके सॉल्यूशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, और ऐसे प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो और वो एक सिस्टम की फॉर्म में हो। ठीक हो गया जी, आगे देखते जाइए। फिर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस इन यूनिक थ्योरम का। फिर कुछ प्रिंसिपल यानी जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको पढ़ेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये एक मेथड है रॉन्क्सियन मेथड, मैं तो इसको इस तरह बोलता हूँ, ये भी पढ़ेंगे। और कंप्लीमेंट्री मेजर और पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और कुछ जर्नल सॉल्यूशन भी इसकी डिस्कस। अब देखिए, अब हमने एक न्यू कंसेप्ट को पढ़ना है, लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए आपके पास एक इक्वेशन आपका ये हो गया, मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन आपका ये हो गया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। मान लो आपका ये nth इक्वेशन है, यानी अप टू सो ऑन लिखा हुआ है जी। अब आपका एक इक्वेशन n में आ गया, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसकी फॉर्म क्या होगी, इधर dx1 बाई डी टी होगा, फिर आप इंक्रीज करोगे dx2 बाई डी टी, फिर आप n तक जाओगे, फिर आपका इधर g1 इधर g2 अप टू gn तक जाओगे। t आपका एज इट इज चलेगा, x1 x2 x1, फिर x2 x2 अप टू x2 आएगा, अप टू सो ऑन x1 n xnn। इस तरह इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। nth ऑर्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें nth इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है जी, nth इक्वेशन है। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे अब देखिए, इसके बाद हम एक न्यू कंसेप्ट को पढ़ेंगे, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर n आएगी, यानी देखिए मैंने y की पावर को क्या लिखा, y के ऊपर n लिखा, यानी हम nth डेरिवेटिव ले रहे हैं। और दूसरी साइड पे देखिए t पर y डैश अप टू yn, इसको बोलते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहाँ पे मैक्सिमम जो क्या है डेरिवेटिव है वो nth में है। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं nth ऑर्डर सिस्टम से। यानी आपका ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में था, f इंटू टी y प्राइम अप टू सो ऑन y पावर n माइनस 1, इस फॉर्म में था, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में था। अब देखिए, मैं इसी इक्वेशन को, रिमार्क को समझने की कोशिश करें, मैं इससे डिफरेंट इक्वेशन बनाऊंगा 1, फिर इस तरह इसी एक इक्वेशन से। तो इसका मेन मतलब है कि हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं nth ऑर्डर सिस्टम में। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आएगा, इस कंसेप्ट को बोलते हैं लीनियर फॉर्म। अब देखें, वही dx बाई डी टी है, फिर आपने नेक्स्ट इक्वेशन में dx2 बाई डी टी अप टू सो ऑन dxn बाई डी टी। अब हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में थोड़े चेंजेस करते हैं राइट साइड में। इधर x1 और चलता जाएगा, इधर आएगा आपका x1। अब कोफिशिएंट a1 ऑफ t लिख दो, a2 t ऑफ t2 लिख दो, सेकेंड रो आ गई, फिर आपका nth रो आ गया, फिर आपका ये क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड कॉलम हो गया, फिर आपका ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हो गया, फिर आपका nth रो हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया। इसके साथ इधर x2 x3 अप टू x2 लिखोगे। फिर जाते जाते आपने a1n, अब देखिए a1 बढ़ रहा है,
पहले A1 कॉलम इसका बढ़ रहा है तो nth कॉलम आएगा, ठीक है। A1 n लिखा ऑफ टी, साथ में एक sin और एक फोर्स F1 जोड़ दो, F1 ऑफ टी। फिर सिमिलरली इस तरह होगा, फिर F2 जोड़ दो, फिर Fn जोड़ दो। यहां पे जो आपको कोफिशिएंट नजर आ रहा है, ये जितने भी कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट बात कर रहा हूं, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे इंटरवल आई के ऊपर। और जितने आपके एफ हैं, F1 F2, ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे कंसेप्ट को देखें, आगे कंसेप्ट क्या कह रहा है। अगर आप इस इक्वेशन में F1 F2 वगैरह को जीरो के बराबर कर दे, यानी मान लो इधर मैंने क्या किया, ये सारे F1 मैं अगर आपको दिखा दूं, इधर F1 ये जीरो कर दो, ये जीरो कर दो, ये जीरो कर दो, तब ये जो यहां से लेकर यहां तक रिजल्ट है इसको होमोजेनियस बोलते हैं। अदरवाइज क्या कंसेप्ट होगा, नॉन होमोजेनियस का कंसेप्ट होगा। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल से। अब प्रॉपर हम रिडक्शन से स्टार्ट लेंगे। अब हमारा न्यू कंसेप्ट आएगा, ये कंसेप्ट है रिडक्शन ऑफ इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ इक्वेशन टू अ सिस्टम। यानी मेरे पास एक इक्वेशन होगा, उससे मैं सिस्टम बनाऊंगा, यानी मुख्तलिफ इक्वेशन उससे क्या करेंगे, बनाएंगे। अब मैं प्रॉपर एक इक्वेशन ले रहा हूं nth ऑर्डर का। मैंने एक nth ऑर्डर का इक्वेशन लिया, dny बाई dxn इज इक्वल टू माइनस a0 बाई an इंटू में y होगा, माइनस a1 डिवाइड में an, y प्राइम है, फिर माइनस अप टू चलता जाएगा, माइनस an माइनस 1 डिवाइडेड बाई an, ऊपर आएगा y का पावर n माइनस 1, फिर आप जोड़ दोगे f ऑफ t। अब ये आपका nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसको रिडक्शन किस तरह देंगे, देखते जाइए। पहले आप कहां से स्टार्ट लोगे, जो आपका y है, y आपका x1 पुट का, ये जर्नल प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल होगा। फिर आपने क्या कर देना है, इस y की डेरिवेटिव लेनी है। डेरिवेटिव मैंने ले ली, तो इसका मतलब है कि x1 की भी डेरिवेटिव होगी। तो x1 की डेरिवेटिव को मैं क्या कह देता हूं, x2। यानी मेरा फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू x1 आ गया, सेकेंड इक्वेशन y इक्वल टू x2 आ गया। ठीक हो गया, ये दो इक्वेशन मैंने इसके लिए बना दिए। अब मैं जब थर्ड बनाऊंगा तो मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका और इसका। तो मैं इसका y का प्राइम डबल प्राइम होगा, x2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x2 डैश। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब इसी x2 डैश को मैं क्या नाम दूंगा, x3। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ये आएगा x3। अब टू जाते जाते जब nth तक जाओगे, जब कहां तक जाओगे, nth तक जाओगे, तो yn इज इक्वल टू xn का क्या होगा, xn का डैश होगा। ये आपने ऊपर वाले इस इक्वेशन को मुख्तलिफ इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ये आपका इक्वेशन नंबर n। तो इस तरह हम एक इक्वेशन से मुख्तलिफ क्या बनाते हैं, ऑर्डर वाले इक्वेशन क्या करते हैं, बनाते हैं। पॉइंट क्लियर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दूं, तो सिंपल फॉर्म इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या आएगा कि y x1 के बराबर था, लेकिन x1 की जब आपने डेरिवेटिव ले ली तो इसको x2 नाम दिया। जब आपने x2 की डेरिवेटिव ले ली तो इसको x3 नाम दिया था, ऊपर आप देख सकते हैं। जब x3 की डेरिवेटिव ले ली तो आपने उसको x4 नाम दिया। ठीक हो गया जी। अब जब x4 की डेरिवेटिव ली तो उसको आपने x5 नाम दिया। पॉइंट क्लियर। अब देखिए, इधर 1 तो फिर इधर 2, इधर 2, इधर 3, इधर 3, इधर 4। अब अगर मैं इस तरह कर दूं कि
एक्स एन की डेरिवेटिव ले लो, एक्स एन माइनस वन की डेरिवेटिव, तो एक पावर ज्यादा होगा, इधर एन माइनस वन है, इधर एक्स एन होगा। ये भी अपने साथ क्या कर दे, नोट कर दे। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को बनाता हूं। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन का नाम क्या रख देता हूं, मान लो सपोज कर ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर क्या हो गया, वन। तो ये असल में वाई एन है, ठीक है जी। तो वाई एन की जगह वैल्यू क्या पुट होगी, यानी एन डेरिवेटिव, वाई एन की जगह ये पुट होगा, ठीक है जी। तो मैं पुट कर रहा हूं ऊपर वाले में सारे रिजल्ट। तो एक्स एन प्राइम होगा, ए नॉट की नीचे ए वन होगा, ए एन होगा, एन टू में एक्स वन होगा, माइनस ए वन की नीचे ए एन होगा, साथ में एक्स टू, माइनस अप टू सो वन माइनस ए एन माइनस वन, डिवाइड में क्या होगा, ए एन एक्स एन होगा, प्लस एफ ऑफ टी होगा। इस तरह हम प्रॉपर एक इक्वेशन क्या करते हैं, बनाते हैं। सिंपल हो गया जी, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट था। अब हम प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ये चीज आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर होगी। एग्जाम्पल नंबर वन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन को क्या करते हैं, देखते हैं। रिड्यूस द थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, हमें सिंपल क्या गिवन है, रिड्यूस द थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। इक्वेशन आपके है सामने क्या, 2y डबल ट्रिपल प्राइम माइनस वाई माइनस 4y डैश प्लस 6y डबल डैश प्लस साइन टी। पॉइंट क्लियर। अब सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सोल्यूशन को देखते जाइए। स्टेप नंबर वन ये होगा कि इधर थर्ड ऑर्डर जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसका पावर हमेशा आपने वन लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो थर्ड ऑर्डर है ना, तो इसका कोफिशिएंट वन होना चाहिए। तो मैं सारों को आपने पहले टू से डिवाइड करना है। इधर इधर माइनस वन ओवर टू आएगा, चार को दो से डिवाइड करोगे दो वाई प्राइम, 6 को दो से डिवाइड करोगे 3 वाई प्राइम, इसके साथ 1/2 साइन टी आएगा। अब अपना मेथड स्टार्ट कर लो। मैंने आपको क्या कहा था, जो y होगा वो आपका x1 होगा, वो आपका क्या होगा, x1 होगा। जो y डैश होगा वो आपका x2 होगा। ये x2 किस तरह आ गया, मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेफ्ट का डेरिवेटिव लिया और राइट का, तो x1 डैश। इस x1 डैश को मैं क्या नाम देता हूं, x2। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव y का प्राइम है तो इसका डबल प्राइम होगा, x2 का प्राइम आएगा, फिर उसको क्या नाम दोगे, x3। तो इस तरह y डबल प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, x3। यहां तक क्लियर। बस जब आप डबल तक पहुंच जाए, जब इधर ट्रिपल डेरिवेटिव होगी तो आपने डबल तक जाना है, फोर्थ डेरिवेटिव होगी तो आपने ट्रिपल तक जाना है। यहां तक क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब प्रॉपर हम सिस्टम को लिख सकते हैं। प्रॉपर सिस्टम किस तरह लिखा जाएगा कि x1 प्राइम जो था वो x2 के बराबर हो गया, जो x2 प्राइम था वो किसके बराबर हो गया था, x3 के बराबर था। जो x3 प्राइम था वो अगर मैं इसका प्राइम ले लूं, इसका भी प्राइम ले लूं, ठीक है जी, तो वैसे तो x3 का क्या होगा, प्राइम होगा। बस ट्रिपल में इस आपने जस्ट इसको y ट्रिपल रखना होगा। पॉइंट क्लियर। अब हमने इसी सिस्टम को यूज करना है अपने इक्वेशन में। अपना इक्वेशन लिख दो। अगर आपको अपना इक्वेशन याद हो, y ट्रिपल प्राइम इक्वल टू -1/2 y माइनस 2y प्राइम फिर +3 y डबल प्राइम फिर 1/2 साइन टी था। अब मैं वैल्यू y ट्रिपल प्राइम की जगह ये यूज होगा, x3 ट्रिपल प्राइम -1/2 y की जगह क्या यूज होगा, x1 -2 y प्राइम की जगह क्या यूज होगा, आप देख सकते हैं x2 +3 y डबल प्राइम की जगह क्या यूज होगा, x3 +1/2 साइन टी। इस तरह हम रिड्यूस करते हैं ऑर्डर को। अब एग्जाम्पल 2 में ये कंसेप्ट और भी क्लियर होगा।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये बड़ा आसान तरीके से आपको क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? रीराइट द गिवन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सिस्टम इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो लिखा हुआ है 2d² बाई dx² प्लस 4dy बाई dx माइनस 5y इक्वल टू 0। मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि जो हायर ऑर्डर होता है इसको आपने सिंगल करना है, तो ये उधर शिफ्ट होगा, ये भी उधर शिफ्ट होगा। सबसे पहला कंसेप्ट आपने ये यूज करना है। तो d² बाई dx² इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट होगा तो 5y माइनस 4dy बाई dx। ये d² बाई dx² को डबल प्राइम बोलते हैं। 5y माइनस 4 dy बाई dx को y प्राइम बोलते हैं। अब आपने कोफिशिएंट को एक करना होता है, तो ये 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड, तो ये 2 कैंसल, y डबल प्राइम 5 बटा में 2y, 2 1 2, 2 2 4, 2y प्राइम। अब यहां पे रुक जाओ। अब मैंने आपको सिंपल तरतीब क्या बताई थी? तरतीब अब मैंने आपको सिंपल ये बताया था, अगर आपको याद हो कि जो y होगा वो x1 के बराबर होगा। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव y डैश, x1 का x डैश, ठीक है जी। और ये जो x1 डैश है फिर इसको नाम दोगे x2, यानी y प्राइम इक्वल टू x2 होगा। अब आपने डबल तक जाना पड़ेगा आपको। अब इसका एक मर्तबा और डेरिवेटिव लेंगे, इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो इसका लेफ्ट साइड डबल, फिर x2 के ऊपर डैश आएगा, इसको नाम दोगे x3, यानी y22 इज इक्वल टू x3। इसको नोट आउट करें। अब आपने क्या करना है? अब आपने सिस्टम को बनाना पड़ेगा। तो y डबल प्राइम की जगह क्या आ गया? y डबल प्राइम की जगह अब देखें, अब आप क्या करोगे कि आपने जो डैश वाले हैं, डैश वाले ले ले, ये और ये ले ले, यानी x1 डैश इक्वल टू x2 होगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अब देखिए ये x3 है, तो आप इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, इधर x1 इधर x2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा x3 या इसको x2 डैश भी बोलते हैं। x2 डैश इक्वल टू x3 मतलब y डबल डैश की वैल्यू क्या है? 5/2। y की जगह आपने यूज करना है x1 माइनस 2y डैश की जगह आपने यूज करना है x2। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया? सिस्टम आ गया। सिंपल है ना? बिल्कुल बहुत ही सिंपल कर रहे हैं जी। आगे एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 03 में। अब आपका क्या लिखा हुआ है? 4d³ बाई dx dt क्यूब प्लस y इक्वल टू e पावर t। अब मैंने आपको सिंपल तरतीब ये बताई है कि आपने इसको जो हायर डेरिवेटिव है उसको आपने सिंगल करना है, तो ये उधर शिफ्ट होगा। तो 4d³ बाई dx³ dt क्यूब इक्वल टू माइनस y प्लस e पावर t। अब 4 से डिवाइड करोगे, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, इधर से 4 कैंसल, तो d³ बाई dt क्यूब इक्वल टू माइनस 1/4y प्लस 1/4 e पावर क्या होगा? t होगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपल क्या करना है? सिंपल सीखते हैं। इसको y ट्रिपल प्राइम बोलते हैं। y ट्रिपल d³ है ना, तो माइनस 1/4y प्लस 1/4 e पावर t। अब यहां पे रुक जाओ। अब आपने सिंपल क्या करना है? इधर से स्टार्ट लो, जो y होता है वो आपका x1 होता है, फिर इसकी डेरिवेटिव ले लो तो x1 डैश होगा, और जब आप इसकी डेरिवेटिव लेते हैं x1 डैश को क्या बोलते हैं? x2 बोलते हैं। फिर आपने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव लेना है,
तो इसका डेरिवेटिव होता है डबल, तो इसका x2 का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा सिंगल, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, और जो इसका डेरिवेटिव होता है इसको क्या बोलते हैं, x3 बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपको ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, फिर आप इसकी दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो इसका ट्रिपल x3 की डेरिवेटिव हो जाएगी। अब फिर आपने क्या करना है, ट्रिपल और इस x3 डैश को क्या कहते हैं, x4 कहते हैं। अब मैंने ये सर्कल करना है, अब मैंने क्या क्या सर्कल करना है तो वो देखते जाइए। तो मैं सिस्टम बना रहा हूं अब प्रॉपर। अब जो डेरिवेटिव वाले आ रहे हैं, ये आपका डेरिवेटिव वाला है जी, यहाँ सॉरी ये डेरिवेटिव वाला नहीं है। अब मैं सिस्टम बना रहा हूं, ये डेरिवेटिव वाला टर्म आ गया, ये डेरिवेटिव वाला टर्म आ गया, और ये डेरिवेटिव वाला टर्म आ गया। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है, y ट्रिपल डैश की जगह सिस्टम क्या बनेगा, सिस्टम इस तरह बनेगा कि सिस्टम आपने क्या करना है कि ये जो y डैश है, ये y डैश आपने लिखना है। ठीक है जी, यानी y डैश इज इक्वल टू x1 डैश होता है, उसको क्या बोलते हैं, x2। फिर आपने आगे क्या करना है, y डबल प्राइम लिखते हैं, y डबल प्राइम बराबर है x2 डैश, और इसको बोलते क्या है, x3। फिर आपने y ट्रिपल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम क्या होता है, x3 डैश, और इसकी जगह x4 पुट करते हैं, और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है तो मैं इसको पुट करूंगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/4 y की जगह x1 प्लस 1/4 ई पावर क्या होगा, t होगा, इक्वल टू x3 डैश भी बोल सकते हैं, x4 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर क्या बन सकता है, सिस्टम आ जाता है। ये वाला सिंपल कंसेप्ट है जी, जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में सीख